साल यानी कि 2025 में अपना खुद का घर बनवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस घर को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। आपके दिमाग में और भी कुछ सवाल होंगे, जैसे कि अगर हम घर बनवाने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सा मटेरियल किस प्रमाण में लगेगा और उसके मार्केट रेट क्या है। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। अब ये जो 1200 स्क्वायर फीट का घर का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि उसमें कितने रूम होंगे, कौन से टाइप का ये घर होगा, उसमें कौन सी चीजें ऐड होंगी और कौन सी चीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहली चीज, ये जो 1200 स्क्वायर फीट घर है ये 2 BHK होगा, यानी कि आपका ये जो घर है इसमें आपके 2 बेडरूम होंगे, एक टॉयलेट बाथरूम होगा, एक किचन, एक हॉल, एक पोर्च और आपका जो जीना है वो भी अंदर से होगा। कुछ इस तरह का बहुत ही खूबसूरत, शानदार और बहुत ही कंफर्टेबल रूम के साइज के साथ आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवा सकते हो। अब यहाँ पर हम 1200 स्क्वायर फीट के घर का सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने वाले हैं। यहाँ पर हम प्लॉट का जो कॉस्ट है उसे ऐड नहीं करेंगे, साथ में यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड नहीं होंगी, जैसे कि आपका कंपाउंड वॉल होता है उसका कॉस्ट इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं है। उसके बाद में आपका जो बोरवेल होता है उसका भी कॉस्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इंटीरियर का कॉस्ट है वो भी यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, जैसे कि आपके घर के अंदर आप जो पेंटिंग के बाद फर्नीचर वगैरह करवाते हो तो उसका भी कॉस्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें आपके प्लॉट का कॉस्ट, आपके कंपाउंड वॉल का कॉस्ट और आपका जो इंटीरियर वर्क है, इन सभी का कॉस्ट अगर जोड़ देते हैं तो आपके घर बनाने की जो ओवरऑल लागत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमारे देश में पहली प्राथमिकता ये होती है कि हमारा पहले घर बन जाए, उसके बाद हम कंपाउंड वॉल हुआ या फिर हमारे घर का जो इंटीरियर वर्क है वो करवा लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ घर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो घर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके फाउंडेशन से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपके घर का जो खुदाई का काम होता है उससे लेके आपके घर का जो कंक्रीटिंग वर्क होता है, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क, प्लम्बिंग वर्क, उसके बाद में जो फिनिशिंग वर्क आता है जिसमें कि स्लाइडिंग विंडो और आपके घर का जो पेंटिंग वर्क है, ऐसी चीजें इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड की गई है, जिनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, घर बनाने के लिए आपको दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च होता है। पहला जो कि है मटीरियल कॉस्ट और दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट। मटेरियल में आपका लगभग 75% तक कॉस्ट चला जाता है और लेबर में आपका 25% तक कॉस्ट लग जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम मटेरियल से स्टार्ट करेंगे और मटेरियल में भी सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जरूरी होती है, जो है सीमेंट। तो अगर हम 1200 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए सीमेंट की बात करते हैं तो आपको लगभग 540 सीमेंट बैग तक लग सकती है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सीमेंट का रेट है वो आपके एरिया में थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि 400 रुपए के हिसाब से हमें एक सीमेंट बैग मिल सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 540 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू आ जाता है 2,16,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा सीमेंट का कॉस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जिसके ऊपर आपको घर बनाते समय सबसे ज्यादा खर्च होता है और वो चीज है स्टील। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आपको 4000 से लेके 4500 किलो तक स्टील लग सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें 4200 किलो तक स्टील लगने वाला है। और यहाँ पर हमने जो स्टील का रेट कंसिडर किया है वो किया है 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अब ये जो रेट है कम या फिर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सीमेंट के या फिर जो स्टील के रेट होते हैं वो डेली चेंज होते रहते हैं और ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड होता है, लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो हमें कितना स्टील लगने वाला है, जो कि है 4200 किलो मल्टीप्लाई 65 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2,73,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा स्टील का कॉस्ट। अब दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है ब्रिक्स। तो ये जो घर हम बनाने वाले हैं वहां पर बाहरी दीवारें जो है उनकी मोटाई 9 इंच होने वाली है और अंदरूनी दीवारों की जो मोटाई है वो 4 इंच तक होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें 22,800 ईंटें लग सकती है और एक ईंट का जो रेट है वो यहाँ पर हमने 9 रुपए के हिसाब से कंसिडर किया है, जो कि आपके लोकेशन अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो 22,800 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू आ जाता है 2,05,200 रुपए। तो ये हो गया हमारा ईंटों का कॉस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है सैंड। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आपको लगभग 2400 CFT तक सैंड लग सकती है। और सैंड का जो रेट है यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 60 रुपए पर CFT के हिसाब से। तो 2400 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू आ जाता है 1,44,000 रुपए। यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको 1.5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है सैंड के ऊपर। अगर आपके एरिया में सैंड के रेट कम है तो आपका ये जो कॉस्ट है काफी कम हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की जो कि है एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो गिट्टी यहाँ पर हमने कंसिडर की है 1900 CFT।
और जो गिट्टी का रेट है वो यहाँ पर हमने 40 रुपए पर CFT के हिसाब से कंसिडर किया है। तो 1900 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू आ जाता है 76,000 रुपए। तो अब इन मटेरियल के बाद बारी आती है आपके घर का जो प्लम्बिंग वर्क होता है उसकी। तो यहाँ पर आपके घर का जो प्लम्बिंग वर्क है उसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है यहाँ पर हमने ऐसा कंसिडर किया है कि आपके घर का जो पाइपिंग वर्क होता है, उसके बाद में वाटर टैंक, मिक्सचर, उसके बाद में सैनिटरी फिटिंग होता है जैसे कि कमोड या फिर बेसिन, ऐसी सभी चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं तो प्लम्बिंग के ऊपर आपका 1200 स्क्वायर फीट के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। अब प्लम्बिंग में ये जो रेट हमने कंसिडर किए हैं ये मीडियम रेंज के हैं। अगर आप ज्यादा ब्रांडेड और महंगे ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका प्लम्बिंग का कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है टाइलिंग वर्क। तो देखिए दोस्तों, टाइलिंग में हमने यहाँ पर मीडियम टाइप की जो टाइल है उसे कंसिडर किया है, जिसमें कि आप 40 से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली अच्छी क्वालिटी की टाइल अपने घर के अंदर लगा सकते हो। टाइल का साइज भी आपको 2x4 का मिल सकता है। तो 1200 स्क्वायर फीट अगर आप घर बनवाने वाले हो तो आपका टाइलिंग के ऊपर 90,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर हम सेपरेटली ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट के ऊपर आपका जो खर्च है वो 75,000 से लेके 80,000